जय गुरुदेव। जाट की बुद्धि। एक आदमी था जाट परिवार का। वह किसी कारणों से अपने अजीज रिश्तेदारों को दावत देना चाहता था। जब उसने यह अपना विचार अपनी स्त्री से बताया तो वह भी सहमत हो गई। अब विचार होने लगा कि किन किन रिश्तेदारों को बुलाया जाए। जब जाट ने अपने रिश्तेदारों का नाम बताया तो उसकी स्त्री ने सोचा कि इसमें मेरे से संबंधित रिश्तेदार तो हैं ही नहीं, इसलिए वह सहमत नहीं हुई। घर में अशांति न हो जाए इसलिए जाट ने कहा कि तुम ही जिन रिश्तेदारों को बताओ वे ही दावत में बुलाए जाएं। स्त्री ने कहा कि ठीक है, लिस्ट बनाओ, मैं रिश्तेदारों के नाम बताती हूँ। उसने बताना शुरू किया। कहा लिखो, मेरा पिता और तुम्हारा ससुर, मेरा भाई तुम्हारा साला, मेरा चाचा तुम्हारा चचिया ससुर, मेरा फूफा और तुम्हारा फुफुआ ससुर, इत्यादि। इस प्रकार उसने जितने नाम बताए सब उसकी ओर संबंधित रिश्तेदार थे। पर कहती जाती थी कि यह ऐसी लिस्ट है कि वे रिश्तेदार हैं जो हमारे और तुम्हारे दोनों से संबंधित हैं। जाट बेचारा मन ही मन सोचता था कि मेरे तो कोई भी रिश्तेदार इस लिस्ट में ना आए। अब क्या किया जाए, कैसे अपने रिश्तेदारों को बुलाया जाए? अगर अपने मन से कुछ करे तो कलह मच जाएगी। तब सोचते सोचते जंगल में घास आदि के लिए जा रहा था कि उसे एक गाय मरी दिखाई पड़ी। उसे तरकीब सूझ गई कि कैसे घर में कलह भी ना हो और उसके सब रिश्तेदार भोज भी खा ले। उसने उस मरी गाय की पूंछ काट ली और एक कपड़े में छिपा कर घर आया। तब उसने अपनी स्त्री को एक किनारे बुलाकर धीरे से कहा कि तुम जल्दी से अपने रिश्तेदारों को बुलाकर भोज करा दो, पर देखो कुछ किसी से कहना नहीं, जल्दी करो। स्त्री ने कहा कि आखिर इतनी जल्दी की बात क्या है, कारण तो बताओ। तो जाट ने कहा कि क्या बताऊं, जंगल में घास करने गया था तो वहां गौहत्या हो गई। ये देखो उस गाय की पूंछ लेता आया हूं तुम्हें दिखाने के लिए, जल्दी करो भोज करा दो, नहीं तो लोग जान जाएंगे कि गौहत्या लगी है तो कोई खाने नहीं आएगा। स्त्री ने कहा कि ऐसे गौहत्या के बाद छिपा कर दावत देने में क्या मेरे ही रिश्तेदार खिलाने को है, क्यों नहीं तुम अपने ही रिश्तेदारों को खिला देते हो। जाट ने कहा कि दावत तो होनी ही है। अच्छा तुम जल्दी करो, सब पकवान और भोजन बनाकर ठीक करो, मैं अपने सब रिश्तेदारों को बुला लेता हूं, मगर गौहत्या वाली बात फैलने न पाए। स्त्री मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो अच्छा हुआ, इस हालत में मेरे रिश्तेदार नहीं खाएंगे, सब रिश्तेदार खाने को थे वे ही खाएंगे, बस काम बन गया। उसने अपने सब रिश्तेदारों को बुला लिया। खूब अच्छी दावत हो गई। स्वामी जी महाराज ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा कि हर स्त्री पुरुष को बुद्धि से काम लेना चाहिए, जिससे घर में कलह न हो तथा जीवन शांति से व्यतीत हो। तब लोक और परलोक दोनों के काम ठीक होंगे। जय गुरुदेव।